अस्सलामु अलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। मोहतरम नाज़रीन, कुर्बानी के ताल्लुक से 10 अहम मसले जिनका हर मुसलमान को जानना इंतहाई ज़रूरी है। नंबर 1, औरत पर कुर्बानी कब वाजिब होती है? देखिए, औरत अगर साहिब निसाब बन जाए तो उस पर कुर्बानी वाजिब होती है और उसका कुर्बानी करना बहुत ज़रूरी है, वरना गुनहगार होगी। साहिब निसाब से मुराद ये है कि उसके पास 7.5 तोला सोना हो, या फिर 52.5 तोला चांदी हो, या फिर इतनी रकम उसके पास रखी हो जिससे 52.5 तोला चांदी खरीदी जा सकती हो, या ज़रूरत से ज़ायद कपड़े हो या बर्तन वगैरह रखे हो। उन सब की कीमत को जोड़ करके देखा जाएगा। अगर कीमत 52.5 तोला चांदी के बराबर पहुंच जाती है तो कुर्बानी इस पर वाजिब होगी। नंबर 2, कुर्बानी के लिए बड़े जानवर में 7 आदमी शरीक हो सकते हैं, ये आप जानते हैं, लेकिन सातों की नीयत का दुरुस्त और सही होना इंतहाई ज़रूरी है। अगर नीयत के अंदर खराबी होगी तो किसी की भी कुर्बानी जायज़ नहीं होगी। मसलन कुर्बानी के वक्त में सवाब की नीयत का होना ज़रूरी है। अगर गोश्त खाने की नीयत किसी ने कर ली तो कुर्बानी सबकी खराब हो जाएगी, किसी की भी जायज़ नहीं होगी। नंबर 3, किसी हिस्सेदार का कुर्बानी के जानवर का गोश्त बनाने पर पैसे लेना जायज नहीं है। यानी कोई हिस्सेदार अपने हाथ से खुद जानवर ज़िबा कर दे और फिर उसका गोश्त बनाने लगे तो उसका कुर्बानी के गोश्त को बनाने पर पैसा लेना बिल्कुल जायज नहीं है। नंबर 4, मय्यत की तरफ से कुर्बानी करना बिल्कुल जायज है और उसके हिस्से का गोश्त तकसीम करना और खुद खाना दोनों शक्लें दुरुस्त हैं। लेकिन अगर मय्यत ने खुद वसीयत की थी कि मेरी तरफ से कुर्बानी कर देना, तो उसके तिहाई माल से कुर्बानी की जाएगी, गोश्त को खुद खाना जायज नहीं होगा। नंबर 5, अगर किसी शख्स पर कुर्बानी वाजिब है और वो अपनी कुर्बानी छोड़ करके नबी अलैहिस्सलाम की तरफ से कुर्बानी करता है या अपने किसी मरहूम वालिद या वालिदा की तरफ से कुर्बानी करता है तो ये जायज नहीं है, बल्कि अपनी तरफ से कुर्बानी करना वाजिब और जरूरी है। उसके बाद अगर उसके पास गुंजाइश है तो वो नबी की तरफ से करे या अपने किसी मरहूमीन की तरफ से करे, ये दुरुस्त होगा। नंबर 6, अगर कोई शख्स कुर्बानी के लिए ऐसी जगह पैसा भेज देता है जहां पर कुर्बानी सस्ती होती है तो ऐसा करना उसके लिए बिल्कुल जायज है, उसकी कुर्बानी अदा हो जाएगी। नंबर 7, कुर्बानी का वक्त ईद की नमाज से शुरू हो जाता है और 12 तारीख की मगरिब तक रहता है। इस बीच में कभी भी कुर्बानी करना बिल्कुल जायज है। अलबत्ता रात में कुर्बानी करना मकरूह है, पसंदीदा अमल नहीं है। नंबर 8, किसी इलाके में कई जगह ईद की नमाज होती है तो अगर बस्ती में एक जगह ईद की नमाज हो गई तो पूरी बस्ती में कुर्बानी करना जायज है। नंबर 9, कुर्बानी का जानवर जिस वक्त खरीदा था बिल्कुल सही सालिम था, बाद में जानवर के चोट लग गई या कोई और मामला पेश आ गया तो देखिए, अगर कुर्बानी करने वाला अमीर और मालदार आदमी है तो उसके लिए दूसरा जानवर खरीद कर कुर्बानी करना जरूरी है। लेकिन अगर वो गरीब आदमी है तो उस पर उसी जानवर की कुर्बानी करना जरूरी है, कुर्बानी अदा हो जाएगी। नंबर 10, कुर्बानी के जानवर में हिस्सेदारों का गोश्त को वजन करके बराबर लेना जायज है। अगर गोश्त में कमी बेशी होगी तो ये जायज नहीं होगा, बल्कि गुनहगार होंगे।